सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट का है। आज पार्ट 1 आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए देखिए कैसे होगा। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन, साधारण ब्याज से क्वेश्चन, तो कभी भी छूटे ना एग्जाम में। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से। तो आइए देखिए किस तरह से ट्रिक बाय ट्रिक एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे आसान तरीके से। पहले हम लोग आइए पहले सिंपल इंटरेस्ट जो है पहले फॉर्मूला देख लिया जाए। ओके, आइए देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो यहाँ पर द सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। मतलब साधारण ब्याज जो है वो किस पर निर्भर करता है, डिपेंड किस पर रहता है, प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे और अमाउंट पे। तो आइए हम और आप मिलकर इसको देखते हैं। प्रिंसिपल माने क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट माने क्या होता है? दर। टाइम मतलब होता है समय। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन। अब आइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी। पी मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। हिंदी में बोलते हैं मूलधन। हिंदी वाले स्टूडेंट भी ध्यान दीजिएगा और जो मीडियम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो भी ध्यान दीजिए। ठीक है, दोनों के लिए ये मोस्ट भी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक, ओके, ध्यान दीजिए। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, हिंदी में मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दर और टी मीन्स होता है टाइम यानी समय। टी मतलब टाइम, टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए जब बनाएंगे तो इसी फॉर्मूला से बनाएंगे, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्रधन। तो इसका फॉर्मूला होता है पी। पी मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज। ब्याज मतलब क्या है? साधारण ब्याज। इंटरेस्ट को ही साधारण ब्याज कह सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है और प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट मतलब क्या? साधारण ब्याज। ठीक है, ये फार्मूला ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा और ये फार्मूला और ये फार्मूला। प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को ही ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट अगर निकालना पड़ेगा, साधारण इंटरेस्ट अगर निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज अगर निकालना पड़ेगा ये फार्मूला से नहीं, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए इस फार्मूला से अगर हमको निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर प्रिंसिपल दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो हमको इंटरेस्ट निकालना रहेगा। तो अमाउंट को पहले लिखेंगे और माइनस कर देंगे, फिर प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए ये निकालना पड़ेगा तो यहाँ करेंगे और ये जो है अमाउंट बीच में रखेंगे और इसको इधर कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। एक ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस पर हम सब क्वेश्चन बनाकर आपको हल करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट 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 द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 500 एट 15%
इंटरेस्ट पर ईयर। ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 15% इंटरेस्ट पर ईयर। हिंदी में 500 पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। 500 पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो देखिए किस तरह से इसको हल किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 500, तो 500 हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। 500 क्या है, पी है, पी कितना दिया हुआ है 500, पी कितना दिया है 500, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, रेट दिया, यानी कि दर दिया हुआ है। इसको बोलते हैं रेट, रेट यानी दर, ठीक है। दर कितना दिया 15% दिया हुआ है। और टी, टी मेरा कितना है पर ईयर, मतलब 1 साल, ठीक है। इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, P इंटू R इंटू टी बाई 100, ये हो गया। अब ये P मतलब कितना आ गया 500 कर दे सकते हैं, 500 P इंटू R इंटू टी बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट, ये कर दिए। ये कर दिए 500, फिर रेट कितना है 15% और 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये नीचे में 100 दिया हुआ है, तो 100 यहाँ पर भी कर देंगे। ये दो जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो 15 को फिर 5 से गुना कर दीजिएगा, कितना आएगा 15 पचे कितना आ जाएगा 75, ठीक है। तो ये कितना में आ गया, आंसर कितना आ गया 75 आ गया। देखिए तो ये होता है, ये किसका निकल गया, साधारण ब्याज का, ठीक है। साधारण ब्याज के निकालना होगा तो ये फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाए हैं, बहुत ही आसान तरीके में समझाए हैं। अगर समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को फुल वॉच करें। आइए एक और क्वेश्चन देख, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको रीड करिए। इसमें पूछा गया है, सुनील डिपॉजिट ₹800 इन ए बैंक एट फॉर 1/2% rate of interest per annum. Calculate the simple interest he will get after 1/2 years. यानी कि सुनील ने 800 रुपये एक बैंक में 4/1/2% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर जमा किए और 1/2 ईयर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए P दिया हुआ है, लिख दिए हैं। R दिया हुआ है 4/1/2, ये भी लिख दिया। टाइम दिया हुआ है 2/1/2 लिख दिया। अब R निकला 4 2 8 8 और 9/2 आ गया। टाइम 2 2 4 4 1 5 5/2। अब आते हैं, अब आप फार्मूला आपको बताया है कि सिंपल क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज
इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, P इंटू आर इंटू टी होता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा कितना, पर सब कुछ लिखा हुआ है तो 800 कर सकते हैं। 800 इंटू, और ये आर मतलब रेट, रेट कितना है निकल कर जी 9/2, तो 9/2 यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर आया टाइम कितना आया 5/2, बाट 100 रहता है तो 100 को इसे मल्टीप्लाई, सभी ध्यान देते रहे। दब हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5 बाय क्या कितना कर सकते हैं 4 इंटू कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए 4 2 जा 8 होता है, कट गया, ये 200 आ गया, ये जीरो कट गया, तो आपके पास कितना बचा है 2 बच गया, 9 बच गया, 5 बच गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बच गया, 5 बच गया, 9 बच गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 18, 9 2 जा 18, 18 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, कैरी 4 5 4 9। आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वीडियो को फुल वॉच करके ही, अगर आ रहा है तो वीडियो को फुल वॉच करें और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन पढ़िएगा, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 2 years। 15% इंटरेस्ट पर ईयर, यानी पी दिया हुआ है 500, टाइम भी दे दिया है कितना 2 वर्ष, और आपका रेट भी दे दिया गया है कितना 15%। तो साधारण ब्याज निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था P इंटू आर इंटू टी बाटा 100, यानी कि बाय 100। आप क्या कर सकते हैं, P मतलब कितना है 500 है, R कितना है 15% है, और ये टाइम कितना है 2 है, तो 2 और नीचे में बटा 100 होता ही है। आपको कुछ नहीं करना था, ये दो को काट दिया, अब ये कट गया, ठीक है। अब कितना, कुछ नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 15 इंटू 2। अब इसको कैसे करेंगे, 15 5 का कितना होता है 75, ये 15 5 75, आप 75 और 2 को 5 2 जा 10, 7 2 जा 15, 15 1 15, आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके सभी स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छी तरह से रीड करें। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, राहुल हैड डिपॉजिटेड रुपीज
100 in a bank for 2 years at 10% simple interest per annum. How much money will he get after 2 years from the bank? मतलब राहुल ने एक बैंक में 100 रुपये 2 साल के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किए। 2 साल बाद उसे बैंक से कितने रुपये प्राप्त होंगे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। पी जो है मूलधन हम लोग मान लेते हैं क्या है 100%, गिवन दिया हुआ भी है, आर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 10%, टाइम कितना हो गया 2 साल के लिए, सब चीज़ दिया हुआ। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लें। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोग को बताया था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो 100 इंटू 10 इंटू 2/100, ये दो जीरो ये दो जीरो कैंसिल, तो बचा क्या 10 और इंटू 2, 10 और इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 20 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो 20 जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज हो जाएगा। अब 2 सालों के बाद उसे बैंक से कितने रुपये प्राप्त होगा उसका निकालना है, यानी अमाउंट कितना मिलेगा उसको 2 साल के बाद, जो पैसा मिलेगा उसको वो कितना मिलेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है बताया है पिछले, जाकर फॉर्मूला को जाकर देख लें। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस एस आई। पी मतलब होता है मूलधन, मतलब कि प्रिंसिपल, और एस आई मतलब होता है ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी मेरा कितना दिया हुआ है 100 लिखा लिखा हुआ, तो 100 कर देंगे। और एस आई कितना आया, एस आई कितना आया अभी 20 है, तो 20 को यहाँ हम कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, कितना जगह 100 अब प्लस 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120। 120 आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये अमाउंट होगा किसका, 2 सालों का, 2 सालों का अमाउंट है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 2 सालों का अमाउंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो वो आपके तक पहुंच जाए और आपके एग्ज़ाम में अच्छा से नंबर आ पाए। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। Look and watch this video always. Subscribe for more video. Thank you very much.